हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। और यहाँ इस चैनल पे मेरा ये पहला ब्लॉग है, तो आई होप सो कि आप मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ दिल्ली। सबसे पहले तो एक्सीडेंट दिखना ही होता है, और यहाँ पे मैं अभी अम्बाला पहुँची हूँ, तो मैंने ले लिया है ये दिल्ली वाला रास्ता। और यहाँ पे मुझे बहुत सारी भूख लगी थी, तो सबसे पहले किया मैंने नाश्ता, जो कि मैंने खाए नूडल्स, और साथ में ली मैंने चाय। चाय लेने के बाद फटाफट से मैं निकल गई हूँ वापस दिल्ली के लिए, क्योंकि दिल्ली में मुझे बहुत ज़रूरी काम था जो कि मुझे ख़त्म करना था। और उसके बाद मेरी फ़्लाइट भी थी, तो मीटिंग सारी मुझे ख़त्म करनी थी। और दिल्ली एंटर होते ही अगर जाम ट्रैफिक ना मिले तो क्या ही पता चले कि हम दिल्ली पहुँच चुके हैं। और इतना जाम, हे भगवान, कम से कम आधा घंटा लग गया यहाँ पे। और ये देखो कावड़िए, मतलब ये जो मैंने जितने भी कावड़िए देखे उसमें से सबसे अच्छा मुझे यही लगा। इन्होंने बहुत सुंदर सा एक बर्फ़ का वो बना रखा था, और उसके अंदर भोलेनाथ जी को बिठा रखा था। तो ये कैप्चर किया मैंने थोड़ा सा चलते चलते, तो ये बहुत सुंदर लग रहा था। आई होप सो कि आपको थोड़ा सा दिख गया होगा। ये इन्होंने बिल्कुल मतलब कैलाश पर्वत की तरह ही आगे इन्होंने बनाया हुआ था ये। और यहाँ पे काम ख़त्म करने के बाद मैं पहुँच चुकी हूँ सरोजनी मार्केट, जहाँ पे कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वालों ने उठवा दी सारी सामान। मुझे कुछ भी शॉपिंग नहीं करने को मिली। और यहाँ से शॉपिंग करने के बाद थोड़ा बहुत जो सामान लिया, उसके बाद मैं निकलती हूँ हयात के लिए। हयात होटल में मेरी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग थी। तो यहाँ पे देखो कितना सुंदर लग रहा है ये। यहाँ पे ये चीज़ मुझे सबसे सुंदर लगती है, क्योंकि यहाँ पे एक तो मैं जट प्रभजोत की वीडियो देखती हूँ, तो उसमें भी जब उनकी साउंड चलती है बाइक की तो वो अल्टीमेट आती है। ये वही जगह है, तो मैंने इस चीज़ को इसलिए भी कैप्चर करा है। और इसके बाद सबसे बड़ी चीज़ कि हम लोग कहीं जाए और रास्ता ना भूले, हो ही नहीं सकता। यहाँ पे मैं भूल चुकी हूँ रास्ता, और मुझे अपने होटल का रास्ता ही नहीं मिल रहा, जाना कहाँ होना कहाँ, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो पूछ पूछ के बड़ी मुश्किल से हयात होटल के दर्शन हो चुके हैं मुझे, और मुझे सामने जाना है। यहाँ पे मीटिंग आई थिंक सो 1-1.5 घंटे की। उसके बाद डिनर मेरा यहाँ पे नहीं है, डिनर मैं यहाँ नहीं करूँगी, वो मैं जाऊँगी एक बहुत ही स्पेशल जगह पे। इसके लिए आपको आगे ब्लॉग मेरा देखना पड़ेगा। और यहाँ पे मीटिंग ख़त्म करने के बाद मैं पहुँच जाती हूँ विराट कोहली के क्लब में। और ये बहुत सुंदर इन्होंने बनाया हुआ है। ये है विराट कोहली का क्लब, नाइट क्लब, जो कि दिल्ली में है। और यहाँ पे मैंने बहुत कुछ ऑर्डर किया खाने को, लेकिन खाई एक ही चीज़, जो कि यही मिली मुझे, प्रॉन्स। और प्रॉन्स की शक्ल देख लो आप, तो खाया ना खाया एक बराबर था। और ये रहे विराट कोहली के सिग्नेचर, जो कि इन्होंने सामने वॉल पे किए हुए थे, जो कि अच्छे लग रहे थे, तो मैंने कैप्चर कर लिए। और ये रही विराट कोहली की टी शर्ट, जो इन्होंने क्लब में अपना वहाँ पे थीम बनाया हुआ था। और ये है वर्ड मार्क 2 में इनका जो क्लब है, वो जिसने भी आना हो वो आ सकते हैं, एयरपोर्ट के साथ में है। और एयरपोर्ट जाने से पहले मैं शॉपिंग ना करूं, कुछ खाने को ना लूं, ऐसा हो ही नहीं सकता था। और ये इतना जेल जैसा लग रहा था ना फील, मुझे यहाँ पे सच में जेल वाली फीलिंग आ रही थी। मतलब ऐसे हो रहा था कि यहाँ कहाँ से निकलूँ, समझ नहीं आ रहा था। और मेरे साथ पागलपंती ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और मैंने जाना T2 में जाना था मैंने। और दिल्ली की सबसे बड़ी ख़ास बात एक ये है कि आपको T2 T3 मतलब हर जगह जिस भी रूट की आपकी फ़्लाइट है, आपको वो रूट ही अलग होगा यहाँ से। जैसे मैंने 2-3 जाना था तो वो अलग था। सो देवी और सज्जनों, मैं एंटर कर चुकी हूँ एयरपोर्ट वाली साइड। ये सारा एयरपोर्ट का एरिया है। मैंने जाना है 2-3 में, सॉरी टर्मिनल 3 में। ये मेरा वेलकम करने के लिए हुंडई ने खड़ा कर दिया यहाँ पे भी, तो मेरा फ़ोन माशाअल्लाह है कसम से। और ये सब कुछ इन्होंने जो है वो मतलब एयरपोर्ट के अंदर ही बना रखा है सब कुछ। और यहाँ पे एंटर होते हुए पार्किंग के लिए स्लिप भी तो चाहिए, है ना, तो इसलिए यहाँ पे एंटर हो रहे हैं। और एयरपोर्ट सच में ये इतना बड़ा एयरपोर्ट है कि मतलब समझ ही नहीं आता कहाँ जाए कहाँ ना जाए। तो ये रहा दिल्ली का एयरपोर्ट, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अभी आपको अगर छोड़ के निकलना है तो आप ऊपर वाला जो देख रहे हो ना लैंड, उस पे जाना है। अगर आपको कार पार्क करनी है तो नीचे वाले लैंड पे जाना है आपने। और टैक्सी के लिए पार्किंग वो वाली साइड हो जा रही है। तो इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बनाया हुआ है। मैं हर बार जाती हूँ मुंबई या कहीं भी जाती हूँ, मैं ब्लॉग नहीं शूट करती थी, आज मेरा मन था कि मैं ब्लॉग शूट करूँ। हाँ, बहुत बार मुंबई इवेंट्स के लिए या ऑफिशियली ट्रिप के लिए गई हूँ, तो मैंने बनाया नहीं ब्लॉग।
सारी की सारी पार्किंग है, आप देख सकते हो वो वहाँ तक, मतलब बहुत बड़ी पार्किंग है ये देखिए। यहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। zigzags। तो मैं अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क कर रही हूँ और मैं इसको ले रही हूँ एज अ प्रूफ कि कहीं मैं भूल जाऊँ तो मुझे पता हो कि मैंने पार्किंग कहाँ लगाई हुई है। अब गाड़ी को पार्किंग में लगाने के बाद सबसे बड़ी जद्दोजहद ये है कि आपको वेब चेक इन के लिए जब पहुंचना है तो कम से कम आपको 1 या 2 किलोमीटर यहीं पे चलना पड़ेगा एयरपोर्ट के अंदर ही। और कसम से इतना ज़्यादा परेशान होने वाला काम होता है ना ये, कि मतलब कहाँ गाड़ी लगी होती है और कहाँ हमें वेब चेक इन के लिए जाना पड़ता है, बहुत दूर। और ये देख सकते हो आप, मतलब मैं थक भी गई थी अंदर चल चल के। और बस थोड़ा सा टशन तो मारना होता है ना फिर भी, यू नो। और इसके बाद सच में ये चीज़ देख के तो मुझे ना वो फीलिंग आ रही थी जैसे मैं रेलवे स्टेशन में एंटर हो रही हूँ। ये देख लो आप लोग भी कैसे सोए हैं, आपको लग नहीं रहा होगा एयरपोर्ट है। यहाँ पे मैं अपनी फ़्लाइट देख रही हूँ कितने बजे की है। तो मेरी फ़्लाइट थी 3:45 की, गोवा की फ़्लाइट। माय गॉड, इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है ना मुझे इस बार। बहुत ही सुंदर कलाकृति बना रखी है, देखो। करना है तो कॉइन डालो और यहाँ से फ़ोन कर लो। ये सामने खड़ी थी विस्तारा की फ़्लाइट जिसमें कि मैंने नहीं जाना था तो मैंने वैसे कैप्चर कर लिया। और भूख लग रही थी तो सोचा थोड़ा सा बर्गर ले लूँ, और एक तो मैंने ले लिया और दूसरा मैंने कुकीज़ करवा ली पैक, जो कि मैं खाऊंगी फ़्लाइट में। और ये मेरी बस आ गई है और मुझे यहाँ बस में बैठ के जाना है अपनी फ़्लाइट तक। ओहो, और इतने टाइम के बाद मैं बस में बैठी, सीरियसली मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं एयरपोर्ट में हूँ। यार बाहर कुछ नहीं दिख रहा और मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी कि कुछ दिख जाए, लेकिन ओस इतनी ज़्यादा थी, कुछ भी नहीं दिख रहा था मुझे। चलो जो भी है। तो यहाँ पे सिस्टम देखो आप, लाइन से जाओ, लाइन से एक एक करके चेक करवाते हुए जाइए और अपनी सीट में विराजमान हो जाइए। तो ये बहुत सारे जहाज यहाँ पे खड़े हुए थे और मैं भी अपनी बारी का वेट कर रही थी। और चेक इन करवाने के बाद मैं पहुँच चुकी हूँ फ़्लाइट में। और ये रही एयर एशिया की फ़्लाइट। अरे बाबा, इतना धुआं देख के तो मुझे डर ही लग रहा था कि कहीं फ़्लाइट में आग तो नहीं लग गई है। बाकी तो सब ठीक है। इस बार एयर एशिया की फ़्लाइट की हॉस्टेस बहुत सुंदर थी, सच में दिल आ गया मेरा तो और यहाँ पे मैं शूट करती हुई शॉर्ट्स के लिए, और ऐसा ना हो कि हम फ़्लाइट में बैठे और वीडियो ना शूट करें, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। सो यहाँ पे लगी थी मुझे दोबारा भूख, मैंने खाई कुकीज़। सो अभी सफ़र बहुत लंबा है, नेक्स्ट पार्ट के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। टाटा बाय।